हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों इकट्ठे करेंगे ताकि इनमें आपको ना डिफरेंस समझ में आएगी क्या होता है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस है, ये थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर ही। अ सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस है R1, ठीक है, और जो आउटर रेडियस है वो है कितनी R2 है, एंड लेंथ है L, हैज थर्मल कंडक्टिविटी K है एज शोन। इफ इट्स वन एंड इज एट टेम्परेचर TH हाइयर है मतलब, एंड अनदर एट टेम्परेचर TL T लोअर है मतलब टेम्परेचर लोअर है, देन फाइंड आउट इट्स थर्मल रेजिस्टेंस। RT से लिख दिया इसने, ठीक है, हम RH से लिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको फॉर्मूला पता ही है RT या RH का क्या होता है, जल्दी से बताओ। अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, L/A इंटू में इधर K, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। मैंने बार बार आपको बताया, जैसे करंट वाले कंसेप्ट में आपको R पता है, रो L/A होता है, तो थर्मल में क्या हो जाता है, ये रो 1/K से रिप्लेस हो जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हीट फ्लो हो रहा है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, देखो यहाँ पर जो हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें एरिया कितना होगा। ये कैसा है, हमारा एक होलो सिलेंडर है, मतलब ये अंदर से ये वाला होलो है, इतना पार्ट ऐसा है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका एरिया हम इस तरीके से निकाल लेंगे, आउटर सरफेस का, ठीक है, आउटर ये सर्कल की शेप में ही होगा, तो πr2², ठीक है, माइनस में, और अंदर का क्या है, πr1²। ऑब्वियस ही बात है, इस पूरे बड़े में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तभी तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है ना, इतनी बात। तो ये एरिया हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब तो इजी है, आप निकाल सकते हो। देखो RT लेंथ तो L ही है, K ही है, और ये आ गई हमारे पास पाई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम R2² माइनस में R1² लिख सकते हैं, पाई कॉमन लेके। तो यही किया हमने, R2² माइनस में R1² कर दिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन साथ में क्यों करवा रहे हैं अभी 6th वाला, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, ईजी है, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ 6th पे। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा, फिर आपको इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट आएगा, ठीक है ना, फिर इसको भी क्लियर करेंगे डाउट को। पहले इसको समझो। देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अब स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर बताइए आप, जैसे बॉल होती है, ठीक है ना। ऑफ इनर रेडियस कितनी है, R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और है थर्मल कंडक्टिविटी क्या है शोन। इफ इट्स इनर सरफेस इज एट, अब अंदर मान लो अब बॉल है एक ऐसे बड़ी, ठीक है ना, और उसके अंदर एक और बॉल है, और वो गर्म बॉल है, हीटेड अप है पूरी, ठीक है, वहाँ से हीट निकल रही है पूरी, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से हीट निकल रही है, और ये बाहर का लोअर एंड हो गया इसका, ठीक है। देन फाइंड आउट इट थर्मल रेजिस्टेंस RT, तो ये हमें निकालना है। अब देखो जरा यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, देखो इसके अंदर जो हीट जा रही होगी वो कैसे जाएगी, ये बाहर मतलब अंदर से ये बाहर की तरफ, इस तरीके से ये हीट निकलेगी यहाँ, ठीक है। अब ये जो हीट निकल रही है इसमें हो क्या रहा है, जो एरिया है ना वो हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। हीट देखो ना, हीट की डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में एरिया भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। मान लो ये इतना है, ठीक है, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे बढ़ रहा है एरिया। तो एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब भी इस तरीके का हो कि एरिया चेंज हो रहा है तो हमें पता ही है कि इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कहें कि मान लो ये मैंने इसकी एक लेयर ली, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट लिया, क्योंकि ऐसे कितने सारे पार्ट होंगे, ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्फीयर से बन के ऐसे बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसका एक छोटा पार्ट लिया, ये वाला, ठीक है, क्लियर, अंदर से। तो मैं ये यहाँ बनाऊँ, अगर ये बनाया मैंने इस तरीके से, ये पतला सा पार्ट इसका, ठीक है, ऐसे ही पता नहीं कितने होंगे, पतले 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 बहुत सारे होंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इसकी लेंथ जो है ये कितनी है, यहाँ से यहाँ वाली ये x है, ठीक है, और इसकी बहुत ही छोटा सा हमने लिया क्योंकि बहुत ही पतला लिया है, तो ये dx हो गया हमारा। इतनी बात क्लियर है, बहुत ही पतला सा लिया है हमने ये dx, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया, एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, जहाँ जैसे जैसे हीट फ्लो हो रही है, इस तरीके से हीट फ्लो हो रही है, तो वहाँ एरिया भी चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन आएगी। अब आप कह रहे हो कि यहाँ तो ये इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में तो आपने इंटीग्रेशन नहीं कहा था, तो यहाँ एरिया चेंज कहाँ हो रहा था। अब कई बच्चे पता कैसे सोचते हैं कि यहाँ भी तो एरिया चेंज हो रहा है, ये ऐसे पतले 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 पतले, हमें एरिया देखना हीट फ्लो जो हो रहा है। अब हीट फ्लो इसमें ऐसे हो रहा है, कोई ऐसे थोड़ी हो रहा है, हीट फ्लो ऐसे हो रहा है, तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो भी इतना ही रहेगा। इस पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पर भी वही एरिया रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, तो एरिया चेंज कहाँ हो रहा है यहाँ, समझ रहे हो। इस केस में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हीट इस तरीके से निकल रही है बाहर। अगर इसमें भी क्या होती है, हीट यहाँ से निकल रही होती है ऐसे बाहर चारों तरफ, तो यहाँ पर भी फिर इंटीग्रेशन होती। लेकिन यहाँ पर अब स्फीयर हमने लिया, तो इसमें इस तरीके का केस है कि ऐसे अंदर है हीट और ऐसे बाहर आ रही, तो एरिया यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि यहाँ तो हीट फ्लो ऐसे हो रही है, क्लियर है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरियाज तो यहाँ पर सेम है, क्लियर है यहाँ पर, लेकिन ये जो एरियाज हैं ये चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हीट जैसे फ्लो हो रही है ना, उसमें हमें देखना है कि एरिया कैसा है। यहाँ पर तो जो क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं ये सेम है हमारे, ठीक है ना, क्योंकि हीट ऐसे फ्लो कर रही है। अब अगर हीट इसमें से भी अंदर से इस वाले पार्ट में रख देते हैं हीट, और यहाँ से ऐसे होता, ये हम TH बना देते और ये TL बना देते, फिर यहाँ भी एरिया चेंज होता,
लेकिन हीट इस तरीके जा रही है, यहाँ एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्फीयर के केस में तो एरिया चेंज होगा ही होगा अगर इस तरीके से हमारे पास है कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस केस में ये चीज़ समझ में आ गई है आपके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया एरिया चेंज हो रहा है जैसे जैसे हीट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल लूँ, ठीक है ना, थर्मल रेजिस्टेंस निकालूँ, तो वो क्या होगा, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आर टी से लिख रहे हैं चलो, ठीक है, एल बाई ए और ये के। अब इस केस के लिए अगर हम देखें आर टी, अगर देखें हम, अब देखो स्मॉल पार्ट लिया है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है, तो मैं इसको स्मॉल ही रेजिस्टेंस लूँगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा इसका। लेंथ कितनी है ये इसकी, अगर ये देखो तो छोटे से पार्ट के लिए हमने ये डी एक्स है, के तो के ही रहेगा। अब एरिया इसका क्या रहेगा, अब देखो एरिया हम क्या रहेंगे, कई बच्चे कहते हैं ना अब इसमें तो यहाँ से यहाँ ये अलग हो गया, ठीक है। अब ये बहुत ही पतला लिया है हमने, बिल्कुल ही निग्लिजिबल वाला लिया है, तो मैं ये ही ले लूँगा, ठीक है ना, ये एक्स ही ले लूँगा रेडियस। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा बताओ, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², और यहाँ आर मैंने क्या लिया है एक्स, तो x² हो गया। क्या इतनी बात सही है बताओ। अब तो हमें पता ही है कि अगर एक का हमें ये निकल गया थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, पतले 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 पतले, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट क्या होता है, जोड़ना ही होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें डी आर टी की, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये देखो ज़रा, ये के और 4π तो बाहर आ गया ये, ठीक है, और ये डी एक्स अंदर बचा और ये x² बचा। अब ये x जो है अगर हम वेरी करवाएं, यहाँ पर ये वेरी पूरे का होगा, ठीक है, कितना वेरी होगा ये, यहाँ r1 रेडियस से कितना r2 रेडियस तक, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिमिट ले लेंगे r1 से r2 इतने पार्ट में ही, क्योंकि ये पूरा हीट जा रही है बाहर, ठीक है ना। तो r1 से r2 ले लिया हमने ये। तो अब तो सिंपल है, देखो डी आर टी की तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आर टी हो जाएगी, यहाँ से 1/4π के है ये, और देखो 1/x² की जो इंटीग्रेशन होती है ये आपको पता ही है, ये dx है, तो x² ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बताओ, -2। तो ये आपको पता ही है। फिर आगे तो क्या करते हैं हम, इसमें एक ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, और अब तो ऐसे चलेगा ये, ठीक, क्योंकि अब इंटीग्रेट कर दिया ना इसको, और यही सेम चीज़ नीचे आती है, -2 + 1 पावर में एक ऐड होता है और वही चीज़ नीचे आती है। तो ये x की पावर -1 और नीचे भी -1, ये बचा। तो यानी कि ये आ गया आपके पास -1/, x की पावर -1 नीचे जाके x की पावर +1, और ये माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, तो -1/x आ रहा है इंटीग्रेट करके। ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार सिखाई है, ठीक है। तो 1/4π के, और ये आ गई हमारे पास -1/x, क्लियर। और ये माइनस मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो r1 से r2 चल रही है। तो 1/4π के ये आ जाएगा अपर लिमिट, r2 माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है ना, x में पुट कर दी r2 अपर और फिर लोअर, और ये बाहर माइनस था, ठीक है। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये चेंज हो जाते हैं साइन, ठीक है। माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अब 1/r1 प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का हो गया जब माइनस अंदर गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4π की। तो ये आ गई हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में, बताओ कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो ये जो चीज़ है ये हमें क्यों यहाँ पर बतानी पड़ी आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बच्चे समझ लेते हैं कि यहाँ भी तो इंटीग्रेट होना चाहिए था, यहाँ भी एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ हीट फ्लो देखो ऐसे हो रहा है, तो उसके केस में जो एरिया वो चेंज नहीं हो रहा, वो वही है। इस केस में क्या हो रहा है, हीट यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है, तो एरिया चेंज होगा। अगर हीट फ्लो में हम देखें तो एरिया चेंज हो रहा है, तो वो इस तरीके से होगा। इसमें भी जैसे मैंने कहा, अगर अंदर से होता है ये हीट अंदर से होती है, THETL होता, तो इसमें भी हीट ऐसे जा रही होती है बाहर, और उस केस में भी एरिया फिर क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, वहाँ भी इंटीग्रेशन ऐसी होती, ठीक है। तो दोनों केस इसीलिए समझाया कि इसमें इंटीग्रेशन क्यों नहीं हुई और इसमें इंटीग्रेशन क्यों हुई है। बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ। ईजी लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहो अपनी अच्छे से, ठीक है। सारी वीडियोस जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। और जब भी आपको जैसे कोई वीडियो ओपन करते हैं ना, तो उसमें ना नीचे लिंक मिलेगा, देखना कि फुल प्लेलिस्ट क्लास 11 की, क्योंकि अब अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप डायरेक्ट, तो वहाँ ना सिर्फ 7 और 8 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये यूट्यूब की तरफ से ही है कि क्या कहानी हुई है, लेकिन अगर आप किसी भी वीडियो में जाके उसकी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ है फुल 11 प्लेलिस्ट, तो उस पर आप जाओगे तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे A to Z, क्लियर। तो उस तरीके से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए ये करो अभी आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स भी करेंगे डिस्कस, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।